बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में है। महाराष्ट्र के नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की ओर से केस दर्ज कराए जाने के बाद विवादों में आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में बागेश्वर धाम का दरबार लगाते नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फरवरी महीने की शुरुआत में प्रयागराज आएंगे और प्रयागराज में दरबार लगाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में 2 फरवरी से बागेश्वर धाम का दरबार सजेगा। बताया जा रहा है कि प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर मेजा तहसील में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में भी पहुंच सकते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माघ मेले में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के यूपी आगमन से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी नाम लिए बिना बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उत्तराखंड के जोशीमठ जाकर चमत्कार से दरारें भरने की चुनौती दी है। उन्होंने ये कहा था कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं जानता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि हमने उन सभी बाबाओं को चमत्कार दिखाने की चुनौती दी है जो चमत्कार के नाम पर ठगी कर रहे हैं। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा, मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं यूपी तक से खास बातचीत करते हुए विहिप के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी ने साफ साफ कहा है कि बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ वीएचपी के अशोक तिवारी जी हैं और इनसे हम बात करते हैं कि आज जो धर्म संसद हो रही है किस मुद्दों पर चर्चा होगी। पूज्य संतों की कल बैठक थी। कल बैठक में कुछ संतों ने अपने अपने विषय रखे थे, हम लोगों ने कुछ विषय दिए थे और जो कल बैठक के विषय थे वैदिक समाज, वैदिक सनातन जीवन मूल्यों की समाज में प्रतिष्ठा, ग्रामीण अंचल में वनवासी क्षेत्रों में संतों का प्रवास, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, घर वापसी, आज भी सब उन विषयों पर ही चर्चा पूज्य संत सम्मेलन में करने वाले हैं। बागेश्वर धाम की बड़ी चर्चा है आजकल। जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो क्या उन पर आरोप लग रहा है कि जादू टोना करते हैं? नहीं, कोई जादू टोना नहीं है। वो पराविज्ञान है, पराशक्ति है। उनके अंदर भगवान ने वह शक्ति दी हुई है जिसके कारण से किसी का भविष्य, किसी का भूत वह पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में चंगाई सभाएं होती थी। अंग्रेज लोग आते थे, चंगाई सभा करते थे, पानी पिला दिया, जो है होली वाटर, और आदमी ठीक हो जाता था। आज यदि वो काम कर रहे हैं तो कैसे हो जाता है कि ये जादू टोना है? वह पराविज्ञान है, पराशक्ति है। पहले भी हमारे देश के अंदर ऐसे ऋषि थे जो त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते थे, बता सकते थे। वह शक्ति उनके अंदर आई हुई है और भगवान करे वह शक्ति उनके अंदर बनी रहे और वो अपना यह काम करते रहे। सनातन धर्म में उनका स्वागत करें? नहीं, सनातन धर्म में तो पैदा ही हुए हैं, स्वागत करने का कोई कारण ही नहीं है। विश्व हिंदू परिषद पूरी शक्ति के साथ में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ खड़ा हुआ है, सब प्रकार से जवाब देने के लिए। उनको स्वागत करना चाहिए सबको। बिल्कुल सबको स्वागत करना चाहिए उनके कार्यक्रमों का। बिल्कुल, यहाँ पर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं कथावाचक, उनका स्वागत प्रयागराज में सनातन धर्म में किया जाना चाहिए, ऐसा कहना है विश्व हिंदू परिषद के अशोक तिवारी जी का। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।